बिहार में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार के शासन को जंगल राज 2.0 नाम दिया जा रहा है, तो वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस पर जनता अब जवाब भी चाहती है। हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 1999 के बहुचर्चित शिल्पी जैन गौतम सिंह रेप मर्डर केस का जिक्र करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी इस केस से जुड़े हुए थे और उस समय उनका नाम राकेश कुमार था। प्रशांत किशोर का दावा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले के आरोपी रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि यह शख्स कोई और था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के कारण यह 26 साल पुराना मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और चुनावी मुद्दा बन चुका है। इस रेप और मर्डर केस में लालू यादव के साले साधु यादव का नाम भी सामने आया था, जिन्होंने सीबीआई जांच के समय अपना डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया था। पीड़िता के शरीर पर बलात्कार और ज्यादती के निशान मिले थे, लेकिन आनन फानन में इसे आत्महत्या करार दे दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बिहार के इस बहुचर्चित मामले के बारे में बताऊंगा, जिसने लालू राबड़ी की सरकार को हिलाकर रख दिया था और अब सम्राट चौधरी तक इसकी लपटें पहुंच रही हैं। दरअसल जुलाई 1999 का यह केस बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला माना जाता है। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार में 2 लाशें बरामद हुई और दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। उनमें से एक लाश शिल्पी जैन की थी, जबकि दूसरी लाश उनके साथी गौतम सिंह की थी। गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार के बेटे थे और उनकी सारी फैमिली ब्रिटेन में रहती थी। उनके पापा ब्रिटेन में डॉक्टर थे, लेकिन गौतम को राजनीति में दिलचस्पी थी। ऐसे में वो यहीं पटना में रहते थे और राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा से जुड़े हुए थे। उस समय राज्य में आरजेडी की राबड़ी देवी की सरकार थी और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं से उनकी दोस्ती थी। वहीं शिल्पी जैन उस वक्त 23 साल की थी और पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी। साथ ही वो मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी। शिल्पी अपने करियर की तैयारी में लगी हुई थी। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन उस दौर में पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी थे। शिल्पी और गौतम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसने सोचा था कि उनके प्यार को अपने ही लोगों की नजर लग जाएगी। दिन था 3 जुलाई 1999 का। शिल्पी जैन रिक्शे से रोज की तरह अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में उन्हें गौतम सिंह का एक दोस्त मिला जो कार से था। उसने शिल्पी को कार में बैठने के लिए कहा। चूंकि शिल्पी गौतम सिंह के माध्यम से उस दोस्त को जानती थी, तो वह भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद कार दूसरे रास्ते पर निकल गई। शिल्पी जैन को यह अजीब लगा, तो उन्होंने गौतम के दोस्त से इसका कारण पूछा, तो उन्हें बताया गया कि वे लोग वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, जहां गौतम उनका इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी को शक हुआ, लेकिन जल्द ही गाड़ी वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंच गई। इसी बीच कहीं से गौतम सिंह को खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस लाया गया है, तो आनन फानन में वहां पहुंच गए, क्योंकि गौतम को भली भांति पता था कि वो जगह अय्याशी का अड्डा है। जब गौतम वहां पहुंचे तो देखा कि शिल्पी के शरीर पर कपड़े नहीं है और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मदद मांग रही थी। गौतम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने गौतम की बेरहमी से पिटाई की और उसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर जब शिल्पी घर नहीं पहुंची और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उनका परिवार खोजबीन में लग गया। इसी बीच यह खबर फैली कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में 2 लाशें मिली हैं। यह गैराज क्वार्टर नंबर 12 में था, जो उस समय बाहुबली नेता साधु यादव का था और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे। लाशें एक सफेद मारुति जैन कार में थी। एक लाश शिल्पी की थी, तो दूसरी लाश गौतम की थी। दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे। शिल्पी के शरीर पर केवल गौतम की टी शर्ट थी और गौतम बिना कपड़ों के थे। कहा जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां साधु यादव और उनके सैकड़ों समर्थक गैराज पर जमा हो गए। पुलिस भी यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों की लाश को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने से पहले ही इन दोनों की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी में दोनों की लाश मिली, पुलिस उस गाड़ी को खुद ड्राइव करके थाने ले गई, जिससे फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सबूत नष्ट हो गए या मिट गए। प्रशासन पर सत्ता के प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या करार दे दिया गया और रात में ही गौतम सिंह का अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद बिहार में जमकर सियासत हुई, विपक्षी पार्टियों का दबाव बढ़ा, प्रदर्शन हुए और उसी साल सितंबर 1999 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने करीब 4-4.5 सालों तक इस मामले की जांच की। सीबीआई की जांच में बलात्कार और शोषण की पुष्टि हुई और लालू यादव के साले साधु यादव से डीएनए सैंपल भी मांगा गया, लेकिन उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया। जांच में गौतम के जिन दोस्तों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, इनमें एक राकेश कुमार भी था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह हाजीपुर का रहने वाला था और उसका आइसक्रीम का बिजनेस था, लेकिन जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी वह कार राकेश की ही थी, लेकिन डीएनए टेस्ट में उसकी संलिप्तता का कोई सीधा सबूत नहीं मिला था। इतने तगड़े तथ्य और सबूत होने के बावजूद सीबीआई ने 2003 में इस मामले को आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। बाद में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन ने इस मामले को दोबारा खोलने और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका भी अपहरण हो गया। 2 दिन बाद वो वापस घर लौटे, लेकिन उसके बाद फिर कभी जांच की मांग नहीं की। ऐसे में सत्ता और शासन में बैठे भेड़ियों ने इस रेप और हत्या को आत्महत्या में बदल दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। अब प्रशांत किशोर ने इस केस को फिर से उठाया है और दावा किया है कि सीबीआई जांच में जिस राकेश का नाम सामने आया था वो असल में आज के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही थे। पीके का कहना है कि सीबीआई ने सम्राट के ब्लड सैंपल लिए थे और शिल्पी जैन रेप मर्डर केस से उनका सीधा संबंध था। प्रशांत ने दावा किया कि सम्राट चौधरी का पुराना नाम राकेश कुमार ही था और वह इस केस से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर सम्राट चौधरी इससे इनकार करते हैं तो सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स जारी करेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर इन आरोपों को नकारा है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब प्रशांत किशोर सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स कब जारी करते हैं और असली राकेश कौन था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।